नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की वीडियो में हम रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए शिक्षण विधियों के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। प्रत्येक टॉपिक से प्रश्नों का चयन किया है, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। आज का हमारा शानदार प्रश्न है, खेल विधि के प्रतिपादक कौन थे? खेल विधि कई बार एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है। शानदार प्रश्न है। मॉन्टेसरी, फ्रोबेल, हेनरी कॉल्डवेल कुक या फिर पॉरकास्ट? बताइए राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कॉल्डवेल कुक। ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक करेंगे। इसी प्रकार मॉन्टेसरी विधि के जो प्रवर्तक थे वो थे मॉन्टेसरी। बालोद्यान विधि के प्रतिपादक थे वो थे फ्रोबेल, और डोल्टन प्रणाली के प्रतिपादक थे वो थे पॉरकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? दृश्य उपकरण यानी ऐसा उपकरण जिसे हम देख सकते हैं। रेखाचित्र, पाठ्य पुस्तक, ग्रामोफोन या फिर पोस्टर? शानदार प्रश्न है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामोफोन। ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक करेंगे। इसी प्रकार रेखाचित्र, पाठ्य पुस्तक और पोस्टर ये हमारे दृश्य उपकरण है, और सर्वे उपकरण इन ऑप्शनों को आप याद रखें, जैसे रेडियो, आकाशवाणी, लाउड स्पीकर, लिंगुआ फोन, डिक्टाफोन और टेप रिकॉर्डर। ये सभी सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक शामिल है, प्रश्न आ सकते हैं, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम रीट लेवल 2 2023 में प्रश्न पूछा गया था और सेलेक्ट किया है। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सर्वे दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? चलचित्र या फिर फिल्म, टेलीविजन, लैपटॉप या फिर चित्र विस्तारक? बताइए राइट आंसर। दृश्य सर्वे साधन यानी हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। कौन सा एक ऑप्शन है वो गलत है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चित्र विस्तारक। ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे, क्योंकि ये हमारा दृश्य माध्यम है। बाकी चलचित्र, टेलीविजन और लैपटॉप ये दृश्य और श्रव्य साधन है। इसी प्रकार चलचित्र है, नाटक है, सिनेमा है और संगणक है। 2023 में यह प्रश्न आ चुका है संगणक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारी प्रथम शिक्षण विधि है। इस विधि से शिक्षण विधियों की शुरुआत होती है, तो किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम शिक्षण सूत्रों की रचना करते हैं? प्रश्न है हमारा विशिष्ट से सामान्य, तो ध्यान देना है। एक होता है सामान्य से विशिष्ट, रिजल्ट उल्टा होता है। तो कौन सी विधि है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि या फिर बालोद्यान विधि? चारों के चार ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। रीट 2022 में यह प्रश्न आया हुआ है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि। आगमन विधि में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर शिक्षण सूत्रों की रचना करते हैं। और आगमन विधि के जस्ट विपरीत हमारी निगमन विधि होती है। इन दोनों विधियों के जो प्रतिपादक थे वो थे अरस्तु। शानदार प्रश्न था साथियों। क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छी लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का प्रथम कौशल कौन सा है? भाषा के कौशल पूरा टॉपिक है, तो प्रथम कौशल कौन सा है? लिखना, पढ़ना, बोलना या फिर सुनना? भाषा के चार कौशलों को इस तरीके से याद रखें, शुभो पाली। शानदार प्रश्न है। हिंदी में भी शामिल है, संस्कृत में भी है, साइंस मैथ में भी शामिल है और सामाजिक में भी शामिल है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुनना। ये भाषा का प्रथम कौशल है। इसी प्रकार भाषा का दूसरा कौशल है वो है बोलना। भाषा का तीसरा कौशल है पढ़ना, और अंतिम कौशल है वो हमारा लिखना, शुभो पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्लास को अंत तक देखते रहिए, शानदार क्लास है हमारी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अध्यापक केंद्रित, छात्र केंद्रित, मूल्यांकन केंद्रित, निष्पादन केंद्रित। बताइए राइट आंसर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्र केंद्रित। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन थे? प्रोजेक्ट विधि या फिर परियोजना विधि, इसके है जो प्रतिपादक है वो कौन थे? सुकरात, हेनरिक कॉल्डवेल कुक, किलपैट्रिक या फिर जेरोम ब्रूनर। एक प्रश्न एग्जाम में सपने वाला है इस विधि से संबंधित। रीट लेवल 2 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है, प्रोजेक्ट विधि। इसके जो प्रतिपादक कौन थे वो थे हमारे ऑप्शन नंबर 3 किलपैट्रिक, जो कि जॉन डीवी के शिष्य थे। ये हमारे प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे। इसी प्रकार सुकरात, जो कि प्रश्नोत्तर विधि के जो प्रवर्तक थे वो थे सुकरात। और प्रमुख बाल केंद्रित विधियां याद रखें, प्रोजेक्ट विधि, प्रश्नोत्तर विधि, दल शिक्षण विधि और सूक्ष्म शिक्षण विधि। प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी एक बाल केंद्रित विधियां हैं? तो ये 4 विधियां हैं जो हमारी बाल केंद्रित विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है? सबसे प्राचीनतम, शानदार प्रश्न है भाई, वीडियो को स्किप नहीं करें, देखते रहें। व्याख्यान विधि, हर्बट पंचपदी विधि, आगमन विधि या फिर निगमन विधि। सबसे प्राचीनतम पूछा है। बाकी 3 विधियां हैं वो हमारी नवीनतम है, एक सबसे प्राचीन है, वो कौन सी है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि साथियों शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। इनके बाद दूसरी विधि है वो हमारी पाठशाला विधि। तो इन 2 विधियों को याद रखें, व्याख्यान विधि और पाठशाला विधि, ये हमारी सबसे प्राचीनतम विधियां हैं। बाकी हर्बट पंचपदी, आगमन विधि, निगमन विधि, इनके अलावा समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट मेथड, संगणक विधि और दल शिक्षण विधि, ये हमारी नवीनतम विधियां हैं। तो एक बार इन विधियों को जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न के कुल 3 प्रश्न बनेंगे। प्रश्न है हमारा, शिक्षण प्रक्रिया का स्वतंत्र स्तर कौन सा है? स्वतंत्र स्तर, एक होता है आश्रित स्तर, एक होता है हमारा मध्यस्थ स्वर। तो प्रश्न है हमारा, शिक्षण प्रक्रिया का स्वतंत्र स्तर कौन सा है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या फिर उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक। शिक्षण प्रक्रिया का शिक्षक एक स्वतंत्र स्तर है, शिक्षार्थी आश्रित स्तर है और पाठ्यक्रम है वो हमारा मध्यस्थ स्वर है। शानदार प्रश्न था, रीट 2022 में आया हुआ है और रीट 2022 के बाद 2018 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि शिक्षण प्रक्रिया का मध्यस्थ स्तर कौन सा था? तो हमारा शिक्षार्थी। डोल्टन प्रणाली के प्रवर्तक कौन थे? डोल्टन प्रणाली, शानदार प्रश्न है। डोल्टन प्रणाली, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो थे हमारा ऑप्शन नंबर डी, पॉरकास्ट। इस प्रश्न को याद रखें। अब हमारा मूल्यांकन से संबंधित टॉपिक है। प्रत्येक टॉपिक में और प्रत्येक विषय में ये टॉपिक शामिल है। तो निम्न में से एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या है? अच्छे मूल्यांकन की विशेषता पूछी है, शानदार प्रश्न है भाई। भेद्यता, मानकीकृत, मानवीकृत, विभेदनशीलता या फिर उपरोक्त सभी। बताइए राइट आंसर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि एक अच्छे मूल्यांकन में वैधता का होना जरूरी है, मानवीकृत, विभेदनशीलता, इनके बाद विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता का भी होना जरूरी है, तभी हमारा एक अच्छा मूल्यांकन की विशेषता होगी। शानदार प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेसिक शिक्षा विधि के प्रवर्तक कौन थे? बेसिक शिक्षा विधि प्लेटो, महात्मा गांधी, सुकरात या फिर रॉबर्ट। बेसिक शिक्षा विधि, ये प्रश्न सभी को आता होगा, शानदार प्रश्न है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। सुकरात हमारे प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक थे। कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? करके सीखना कौन सी विधि है? करके सीखने पर आधारित है। खेल विधि, प्रोजेक्ट मेथड, डोल्टन प्रणाली या फिर पाठशाला विधि। शानदार प्रश्न है। करके सीखना, एक हमारा प्रश्न बनेगा स्वयं करके सीखना। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परियोजना विधि। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे। रीट 2022 में यह प्रश्न आया था साइंस मैथ में कि कौन सी विधि है वो करके सीखने पर आधारित है, तो हमारी प्रोजेक्ट मेथड। कौन सी विधि है जो स्वयं करके सीखने पर आधारित है? स्वयं करके सीखने पर प्रोजेक्ट, प्रयोगशाला विधि, खेल विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीट प्री एग्जाम में शिक्षण विधियों के कुल मिला के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 35 क्वेश्चन। कक्षा कक्ष में समूह शिक्षण की एक विधि है समूह शिक्षण। बेसिक प्रश्न है, केवल इसको प्रश्नों को समझना है कि कक्षा कक्ष में समूह शिक्षण की एक विधि कौन सी है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, दल शिक्षण विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि या फिर उपरोक्त विधि। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दल शिक्षण विधि, जो कि कक्षा कक्ष में एक समूह शिक्षण की विधि है। रीट प्री एग्जाम में शिक्षण विधियों के 10 प्रश्न हिंदी से आते हैं, 10 प्रश्न है अगर हमारे कॉमन में संस्कृत सब्जेक्ट है तो उनके आते हैं, और 15 क्वेश्चन अगर हमारे सामाजिक सब्जेक्ट है तो 15 क्वेश्चन उनके पूछे जाएंगे। अगर हमारा साइंस मैथ है तो 15 क्वेश्चन उनके पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या है वो हमारा 35 रहेगी। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, आगमन विधि के प्रतिपादक कौन थे? इस प्रश्न को हमने पहले भी पढ़ा है एक बार। आगमन विधि, इसके प्रतिपादक पूछे कि कौन थे? सुकरात, अरस्तु, स्किनर या फिर महात्मा गांधी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। आगमन और निगमन विधि, ये दो अति नवीनतम विधियां हैं, इनके जो प्रवर्तक थे वो थे अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।